गुड मॉर्निंग क्लास। मैंने आप लोगों को समर वेकेशन से पहले जीएसटी का थ्योरी कराई थी और मैंने कल आपको रिवाइज़ करनी भी दी थी जीएसटी की थ्योरी, जिसमें हमने जीएसटी क्या होता है, ये कब अप्लाई हुआ, कौन कौन से टैक्स इसमें मर्ज हुए थे, और इसके बाद आपका ये था कि जीएसटी कितने टाइप्स का होता है। तो 3 टाइप्स जीएसटी है, सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और लास्ट वन है आईजीएसटी जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी और एसजीएसटी कब लगते हैं? जब एक ही स्टेट में ट्रांजैक्शन होती है आपस में, जैसे हरियाणा के अंदर ही सारी ट्रांजैक्शन हो रही है तो हमारा क्या लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी हाफ हाफ हो जाता है, गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का। इसके बाद आपका आईजीएसटी कब लगता है? जब आप नेशनल लेवल पर ट्रेड करते हैं, यानी कि जब आपकी 2 स्टेट्स के बीच में क्या होती है, ट्रांजैक्शन होती है, तो हमारा क्या लगता है, आईजीएसटी लगता है। और आईजीएसटी में फिर पूरी की पूरी रेट, मान लीजिए अगर 12% जीएसटी की रेट है तो सारी 12% किस पे लगी जाती है, आईजीएसटी पे लगती है। और ये पूरा का पूरा टैक्स किसके पास चला जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। ठीक है, ये तो आपको बात समझ आ गई होगी। आज हम इसकी क्या स्टार्ट करेंगे, आज हम इसका अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट है हमारा, देखिए फर्स्ट है जैसे गुड्स परचेज़ करिए, परचेज गुड्स। तो हमारा जब भी आप परचेज़ करेंगे गुड्स, फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख की गुड्स परचेज़ करी है, तो आपका क्या लगता है, इनपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी, इनपुट का मतलब जीएसटी आपने पे किया है, मतलब कि जब हम गुड्स खरीदेंगे तो हमें जीएसटी क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। और वो हमारी बुक्स में क्या आ रहा है, जीएसटी आ रहा है, तो हम उसको क्या कहते हैं, इनपुट जीएसटी। और ये हमारा जीएसटी क्या होता है, डेबिट होता है। तो जब भी आप गुड्स परचेज़ करेंगे, कोई भी एसेट्स परचेज़ करेंगे, कोई भी एक्सपेंसेस करेंगे, तो उन सब पर क्या लगेगा, आपका इनपुट जीएसटी ट्रीट होगा। 3 चीज़ आपको ध्यान रखनी है, गुड्स परचेज़ करोगे, एसेट्स परचेज़ करोगे और कोई भी एक्सपेंसेस करोगे, वेजेस और सैलरी और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को छोड़कर, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि किन किन चीज़ों पर जीएसटी नहीं लगता है। तो जीएसटी किस पे नहीं लगता, हेल्थ सर्विसेज पे नहीं लगता है, एजुकेशन पे नहीं लगता है, बिजनेस के लिए सैलरी, वेजेस और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पर ये जीएसटी नहीं लगता है। कोई भी एसेट्स परचेज़ करोगे, कोई कंप्यूटर परचेज़ कर रहे हो, फर्नीचर परचेज़ कर रहे हो, मशीनरी परचेज़ कर रहे हो, बिल्डिंग परचेज़ कर रहे हो, सब पे क्या लगेगा, जीएसटी लगता है। तो जब भी हम कुछ भी परचेज़ करेंगे, गुड्स एसेट्स परचेज़ करेंगे या एक्सपेंसेस करेंगे, तो हमारा क्या लगेगा, इनपुट जीएसटी लगता है। उसके बाद दूसरा है आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी क्या होता है, आउटपुट जीएसटी होता है आपका, आउटपुट जीएसटी हमारा लगता है जब हमें ये जीएसटी रिसीव होता है, जब भी गुड्स की सेल्स करेंगे तो हमारा क्या लगेगा, आउटपुट जीएसटी लगेगा। या फिर आप कोई भी इनकम रिसीव्ड करेंगे तो हमारा क्या लगता है, आउटपुट जीएसटी लगता है। क्योंकि लास्ट में जाके इस इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी को आपको क्या करना होता है, एडजस्ट करना पड़ता है, और जो बैलेंस बचता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को क्या किया जाता है, पे किया जाता है। ठीक है, तो अभी जो आपको सीखना है वो ये है कि परचेज़ के टाइम पे कैसे इनपुट लगाना है, सेल्स के टाइम पे कैसे आउटपुट लगाना है। तो इनपुट कितनी जगह लगेगा, 3 जगह। कौन कौन सा, परचेज ऑफ गुड्स पे, एसिड्स पे और एक्सपेंसेस पे। आउटपुट जीएसटी लगेगा आपका 2 जगह, किस पे, सेल्स पे और इनकम रिसीव्ड पे। और ये कहाँ पर आते हैं, क्रेडिट साइड पर आता है। इनपुट क्या होता है आपका, डेबिट होता है, और आउटपुट जीएसटी आपका क्या होता है, क्रेडिट होता है। अब हम अगर इसको एक क्वेश्चन से समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलती हूँ। देखिए, पास द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अशोक ब्रदर्स। देखो ऊपर दे रखा है इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, यानी कि विद इन द स्टेट हुई है। अशोक ब्रदर्स एज्यूमिंग ऑल द ट्रांजेक्शन हैव बीन रिकॉर्डेड विद इन दिल्ली एंड एज्यूमिंग सीजीएसटी 6% है और एसजीएसटी भी आपका कितना है, 6% है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आपको क्या दे रखे हैं, परचेज गुड्स 2 लाख ऑन क्रेडिट। अगर ये जीएसटी नहीं होता तो आप इसकी सिंपल एंट्री क्या बनाते, परचेज टू क्रेडिटर बनाते ना, क्योंकि हमने क्या करी है, गुड्स को परचेज़ करा है और वो किस पे परचेज़ करा है, क्रेडिट पे परचेज़ किया। लेकिन अब हमें इस पर क्या लगाना है, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाना है। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपको केवल क्या लगाना है, 6% से। सेम वही तो फॉर्मेट है जर्नल एंट्रीज़ वाला, डेट पर्टिकुलर्स एलएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स एलएफ अमाउंट। ठीक है, तो आपका सेम फॉर्मेट रहेगा, डेट पर्टिकुलर्स एलएफ अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, हमारी डेट क्या है, 2018 2 जैन। हमारी एंट्री क्या होती थी,
परचेज अकाउंट डेबिट टू, अब ख़रीदा है उस बंदे का नाम नहीं है तो हम क्या लिख देते थे, क्रेडिटर अकाउंट। कितने की परचेज़ करी है आपने, 2 लाख रुपीज़। अब आपको परचेज़ के टाइम पे क्या लगाना है, इनपुट जीएसटी, और वो आपको क्या करना है, डेबिट। ये विद इन स्टेट ट्रांजैक्शन है तो क्या लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो हमारा क्या क्या हो जाएगा, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। कितने कितने रुपए से एंट्री हो जाएगी आपकी, 2 लाख का निकालना है। 2 लाख का 6% कितना हो गया, 12,000। 2 लाख का 6% कितना हो गया, 12,000, क्योंकि दोनों के 6% हो जाएंगे। और क्रेडिटर अब आपका क्रेडिट होएगा 2,24,000। आगे भी बात समझ में। तो हमें ये इनपुट को यहाँ पर क्या करना है, ऐड, और वो अमाउंट हम किससे वसूल करते हैं, क्रेडिटर से वसूल करते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर 3 लाख ऑन क्रेडिट। अगर सिंपल होता तो आप क्या कर देते, डेटर टू सेल्स, लेकिन अभी आपकी एंट्री क्या बनेगी, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और अब सेल्स के टाइम पे आपका क्या लगेगा, आउटपुट जीएसटी, और आउटपुट जीएसटी आपका क्या होता है, क्रेडिट। तो आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। कितने की सेल्स हुई है आपकी, 3 लाख की। सेल्स के अंदर तो सेल्स की ही अमाउंट आनी है। 3 लाख का 6% कितना हो गया, 18,000, 3,36,000 रुपीज़। ठीक है भाई, आगे बात समझ में। इसके बाद है परचेज प्रिंटर ऑफ ऑफिस 50,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। अब देखो प्रिंटर परचेज करा है, प्रिंटर तुम्हारा क्या होता है, एसेट्स होती है, ठीक है ना। और एसेट्स परचेज करोगे तो क्या लगेगा, इनपुट जीएसटी। तो आपने ऑफिस इक्विपमेंट यूज़ वर्ड करेंगे हम इसके लिए, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट टू, चेक से पेमेंट करी है तो क्या लिख दोगे, बैंक। हमने कितने का कंप्यूटर परचेज़ करा है, 50,000 का, ठीक है। 50,000 का 6% कितना आ जाएगा, 3,000 क्या लग जाएगा आपका, एसजीएसटी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, 56,000 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद है लीगल कंसल्टेंसी फ़ी। लीगल कंसल्टेंसी फ़ी आपका होता है एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस पे भी क्या लगेगा, इनपुट जीएसटी। तो आपका आएगा लीगल फ़ीस 10,000 की, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी टू कैश कितने रुपए का हो जाएगा, 11,200। हमने 10,000 पे 6% से लगा दिया। उसके बाद है रेंट पेड बाय चेक। तो रेंट भी तुम्हारा क्या होता है, एक्सपेंसेस। तो रेंट अकाउंट डेबिट कितने का पे करा है, 20,000 का। इनपुट सीजीएसटी कितने का, 1200 का। इनपुट एसजीएसटी भी कितने का, 1200 का। टू बैंक करके कितना लिख दोगे, 22,400। अब लास्ट है पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी। जो बैलेंस अमाउंट है उसकी पेमेंट क्या कर दी गई है, बैंक को कर दी गई है, ठीक है। तो बैलेंस अमाउंट अब आपको कैसे निकालनी है, बैलेंस अमाउंट निकालने का तरीका मैं आपको बताती हूँ कल, क्योंकि आप पहले इन एंट्रीज़ को करना सीखें, ठीक है। कल हम इसकी बैलेंस अमाउंट निकाल के फिर इसको कैसे पे किया जाता है वो बताऊँगी, ठीक है।